बरसात की उस काली रात में आसमान जैसे धरती पर टूट पड़ा था। बिजली की चमक हर कुछ सेकंड पर पेड़ों के बीच से होकर गांव के पुराने हिस्से को रोशन कर देती और फिर तुरंत अंधेरे में सब कुछ समा जाता। हवा का शोर, टीन की छतों पर बारिश की धमक और रात का सन्नाटा सब मिलकर एक अनजानी दहशत का माहौल बना रहे थे। गांव भैरवपुर बहुत पुराना था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ कई पीढ़ियों से कोई अनसुलझा राज दबा हुआ है। गांव के बाहरी छोर पर खंडहर बन चुकी एक हवेली थी, जिसे लोग काला महल कहते थे। बचपन से बच्चों को डरा डरा कर यही सिखाया गया था कि रात के बाद उस हवेली की ओर न जाओ, वरना वहां से लौटकर कोई कभी पहले जैसा नहीं रहा। कहानी शुरू होती है 4 दोस्तों से, रोहित, अर्जुन, करण और दीपक। ये चारों शहर से गांव में छुट्टियां मनाने आए थे। आधुनिक सोच के ये लड़के भूत प्रेत की बातों पर विश्वास नहीं करते थे। रोहित सबसे ज्यादा मजाक उड़ाने वाला था। उसने गांव वालों की कहानियां सुनते हुए हंसते हुए कहा, अरे ये सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती तो अब तक वैज्ञानिक पकड़ लेते। बस लोगों को डराने के लिए मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं। लेकिन गांव का बूढ़ा पंडित उन्हें समझाता रहा, बेटा ये जगह सामान्य नहीं है। उस हवेली में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान को अपने वश में कर लेती है। कई लोग वहां गए और फिर कभी लौटे नहीं, पर चारों दोस्तों ने ठान लिया कि आज रात उसी हवेली में जाकर साबित करेंगे कि सब कहानियां झूठी हैं। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ते में चारों हंसी मजाक करते रहे, लेकिन जैसे ही हवेली नजदीक आई, माहौल बदलने लगा। चारों ने महसूस किया कि चारों ओर कीड़े मकोड़े, झींगुरों और उल्लुओं की आवाज अचानक बंद हो गई थी, मानो पूरा इलाका सांस रोककर खामोश खड़ा हो। हवेली के टूटे हुए गेट को पार करते ही हवा और ठंडी हो गई। टूटी दीवारों पर जंगली बेलें लिपटी थी। दरवाजे अधखुले थे और अंदर घुप अंधेरा। उन्होंने जैसे ही टॉर्च की रोशनी डाली, अंदर का मंजर दिखाई दिया। धूल, मकड़ी के जाले और पुराने फर्नीचर की टूटी फूटी चीजें। करण ने कैमरा ऑन किया और बोला, चलो दोस्तों, आज हम साबित करेंगे कि ये सब कहानियां बकवास है। पर तभी अचानक हवेली की दूसरी मंजिल से किसी के पैरों की आवाज आई। चारों ठिठक गए। अर्जुन ने कहा, शायद कोई और भी यहां आ गया होगा। वे धीरे धीरे ऊपर की सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां टूटी फूटी थी और उन पर पांव रखते ही अजीब सी चरमराहट होती। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा कि लंबा सा गलियारा था, जिसके दोनों ओर पुराने कमरे। टॉर्च की रोशनी से जैसे ही एक दरवाजे को खोला, अंदर एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। आईने में टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अचानक रोहित ने चीख मार दी। ये क्या है? बाकी तीनों ने देखा कि आईने में उनकी परछाई बिल्कुल साफ नहीं थी। उनमें से सिर्फ 3 परछाइयां थी। चौथी परछाई गायब थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने देखा कि जो परछाई गायब थी वो रोहित की थी। रोहित डरते हुए हंसने की कोशिश करता बोला, अरे ये पुराना आईना है, टूट चुका होगा। इसमें सब कुछ साफ नहीं दिखता। लेकिन तीनों की आंखों में अब डर उतरने लगा था। अचानक हवेली के बीच से एक औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज कि दीवारें तक हिल गई। चारों डर के मारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े हो गए। दीपक ने कहा, चलो वापस चलते हैं, ये मजाक अब भारी पड़ सकता है। पर रोहित अभी भी अकड़ दिखाते हुए बोला, नहीं, अभी तो असली मजा शुरू हुआ है। हमें पता लगाना होगा कि ये आवाज आई कहां से। वे आवाज की दिशा में बढ़े। गलियारे के आखिरी कमरे का दरवाजा बंद था। उन्होंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। कमरे में सड़ांध भरी थी। अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग और दीवार पर खून जैसे धब्बे थे। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और फिर दीवार पर अचानक एक परछाई उभर आई। ये किसी औरत की परछाई थी, लंबे खुले बाल और फटे कपड़े। चारों ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम था। तभी उस परछाई से फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहां? मैंने तो कहा था यहां मत आना। उनकी सांसें थम गई। अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम? वो परछाई धीरे धीरे करीब आने लगी। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी। जैसे ही वो पास आई, दीपक बेहोश होकर गिर पड़ा। करण और अर्जुन ने उसे उठाकर बाहर भागने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुल गया और वे तीनों उसे घसीटते हुए सीढ़ियों की ओर भागे। रोहित उनके पीछे ही था, लेकिन जैसे ही वे हवेली के गेट तक पहुंचे और बाहर निकले, उन्होंने देखा कि रोहित उनके साथ नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अर्जुन चिल्लाया, रोहित, रोहित, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वे तीनों गांव की ओर भागे और सीधे पंडित के पास पहुंचे। हाफते हुए सब कुछ बताया। पंडित के चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वो बस बोला, मैंने कहा था उस हवेली में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहां एक आत्मा है जो कभी नहीं चाहती कि कोई उसकी नींद तोड़े। अब रोहित शायद कभी वापस ना आए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था और रोहित अंदर फंस चुका था। अर्जुन, करण और दीपक पंडित के पास खड़े कांप रहे थे। दीपक की हालत इतनी खराब थी कि वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था। पंडित ने गंभीर आवाज में कहा, तुम लोगों ने बड़ी गलती की है। उस हवेली की आत्मा बहुत क्रूर है। वो जीवित इंसानों को अपनी दुनिया में खींच लेती है। तुम्हारा दोस्त अब उसी के वश में है। अर्जुन रोते हुए बोला, पंडित जी, हमें रोहित को बचाना होगा। वो हमारा भाई है। आप कोई उपाय बताइए। पंडित ने आंखें बंद की, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर बोला, उपाय है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें कल आधी रात को फिर से हवेली में जाना होगा, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। याद रखना, अंदर जो भी दिखेगा उस पर भरोसा मत करना। हवेली का हर कोना धोखे से भरा है। उस रात तीनों नींद नहीं ले पाए। गांव का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हर कुत्ता जैसे हवेली की ओर देखकर भौंक रहा था और हवा में अजीब सी सड़ांध थी। अगली रात 12 बजे पंडित अपने साथ एक थैली लेकर आया, जिसमें कुछ मंत्र लिखी ताबीज, गंगाजल और एक पीतल की घंटी थी। वो बोला, याद रखना, जब तक ये घंटी बजेगी आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी, लेकिन अगर घंटी रुक गई तो फिर कोई बचा नहीं पाएगा। चारों, पंडित और 3 दोस्त हवेली पहुंचे। गेट के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली पहले जैसी वीरान नहीं लग रही थी। खिड़कियों से हल्की हल्की लाल रोशनी झलक रही थी, जैसे अंदर कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया। भीतर घुसते ही उन्हें मंत्रोच्चारण जैसी आवाज सुनाई दी। पूरा हॉल मोमबत्तियों से जगमगा रहा था। बीचों बीच फर्श पर लाल रंग से बना हुआ एक बड़ा गोल घेरा था और उसके बीच रोहित बैठा था, बिल्कुल पत्थर की तरह स्थिर। उसकी आंखें बंद थी और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई अज्ञात मंत्र पढ़ रहा हो। अर्जुन चीख पड़ा, रोहित, हमें देखो, हम आ गए हैं तुम्हें लेने। लेकिन रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उस घेरे से धुआं उठने लगा और उसमें से वही औरत प्रकट हुई जिसकी परछाई उन्होंने पहले देखी थी। लंबे काले बाल, चेहरा आधा जला हुआ और आंखें जलते अंगारों जैसी। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग उसे बचाने आए हो? बहुत देर कर दी। अब ये मेरा है, जैसे पहले भी कई लोग मेरे हो चुके हैं। पंडित ने तुरंत ताबीज हवा में उठाकर
मंत्रोच्चारण शुरू किया। घंटी की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। औरत चीखते हुए पीछे हटी। पंडित बोला, तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। बताओ, कौन हो तुम? क्यों इन निर्दोषों को फंसाती हो? औरत ने खून से भीगी हंसी के साथ कहा, निर्दोष? ये गांव निर्दोष नहीं है। ये हवेली मेरी है। मैं इस हवेली की मालकिन थी। चंद्रकांता, इन्हीं गांव वालों ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया था और मेरी आत्मा अब तक चीख रही है। जो भी यहां आता है, मैं उसे अपने दर्द का हिस्सा बना लेती हूं। उसकी आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि सबकी रूह कांप गई। अचानक रोहित ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। उसने अजीब सी आवाज में कहा, यह हवेली छोड़ दो। अब यह जगह तुम्हारी नहीं है। अर्जुन, करण और दीपक उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने छूने की कोशिश की, उनके हाथ जल गए। रोहित अब इंसान नहीं रहा था। पंडित ने जल्दी से गंगाजल छिड़का। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। चंद्रकांता चीख पड़ी, रुको, उसे मत छुओ, वो अब मेरा है। पूरा कमरा हिलने लगा। दीवारों से खून टपकने लगा। हवा इतनी तेज हो गई कि मोमबत्तियां बुझ गई। पंडित ने पूरी ताकत से मंत्रोच्चारण किया और घंटी बजाता रहा। कुछ देर तक संघर्ष चला। अंत में रोहित बेसुध होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो उसकी आंखों का लाल रंग गायब हो चुका था। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी चंद्रकांता ने और भी भयानक रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था। हाथ लंबे पंजों जैसे हो गए थे और उसकी चीख इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। वो बोली, तुम सोचते हो मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? ये हवेली मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। दीवारें टूटने लगी। फर्श में दरारें पड़ गई, जैसे पूरी हवेली उन्हें निगलने वाली हो। पंडित ने कहा, भागो, अभी नहीं तो कभी नहीं। चारों दौड़ते हुए हवेली के गेट की ओर भागे। पीछे चंद्रकांता का भयानक साया उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही वे बाहर निकले, दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली फिर से बिल्कुल शांत हो गई। दोस्तों, ये थी दहशत की डरावनी कहानी। इस हवेली का राज आज भी वही छुपा है और कौन जानता है अगली बार कौन उसकी गिरफ्त में आ जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आपके रोंगटे खड़े हो गए हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस डर को महसूस कर सकें। और हां, अगर आप ऐसी ही और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम आपके लिए एक और खौफनाक किस्सा लेकर आएं तो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो मिलते हैं अगली हॉरर नाइट में। तब तक अंधेरे से सावधान रहिए, क्योंकि कौन जानता है परछाई किसकी है और कौन आपके पीछे खड़ा है।